भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद उनके परिवार और वंश पर कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। श्रीमद् भागवत महापुराण और अन्य पुराणों में इन घटनाओं का उल्लेख किया गया है। यहाँ संक्षेप में उनका विवरण दिया जा रहा है। कृष्ण के परिवार की स्थिति। भगवान कृष्ण के परिवार का प्रमुख हिस्सा यादव वंश से था। उनके परिवार के सदस्य, विशेष रूप से उनके भाई बलराम और पुत्र प्रद्युम्न, इस युग के महान योद्धा और ज्ञानी माने जाते थे। परंतु कृष्ण की मृत्यु के बाद यादव वंश में आपसी कलह और संघर्ष उत्पन्न हो गया। यादव वंश का विनाश। श्री कृष्ण के अंतिम दिनों में उन्होंने देखा कि उनके यादव वंश के लोग अहंकार और आपसी वैमनस्य में लिप्त हो गए थे। महाभारत युद्ध के बाद यादवों में संघर्ष और बढ़ गया, जिसके कारण यादव वंश में विनाशकारी युद्ध हुआ, जिसे यादव कुल का विनाश कहा जाता है। इस युद्ध में ज्यादातर यादव एक दूसरे को मार डालते हैं। ये घटना प्रभास क्षेत्र में घटित हुई थी, जो वर्तमान में गुजरात में स्थित है। कृष्ण की मृत्यु। कृष्ण की मृत्यु प्रभास तीर्थ में एक शिकारी द्वारा धोखे से तीर मारने पर हुई। इस घटना के बाद कृष्ण ने पृथ्वी पर अपना अवतार समाप्त किया और अपने दिव्य धाम वैकुंठ को लौट गए। द्वारका का डूबना। कृष्ण के जाने के बाद उनकी नगरी द्वारका धीरे धीरे समुद्र में डूब गई। ये घटना भी भागवत पुराण और महाभारत में उल्लेखित है। द्वारका के डूबने का कारण भी यादव वंश का विनाश और समुद्र के बढ़ते जलस्तर को माना गया है। परिजनों की अन्य घटनाएं। कृष्ण के भाई बलराम ने कृष्ण के जाने के बाद योगबल से अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि बलराम ने नाग रूप धारण कर पृथ्वी को छोड़ दिया। कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी यादव कुल के विनाश में मारे गए। इस प्रकार भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद उनका वंश और परिवार धीरे धीरे नष्ट हो गया और द्वारका नगरी का भी अस्तित्व समाप्त हो गया।